हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। भारतीय बाजार कल तो हमने देखा नए उच्चतम स्तर देखे और आज की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही धुआंधार हुई है। लेकिन चलिए सबसे पहले हर रोज की ही तरह जैसे प्रथा है विदेशी बाजार के संकेतों से शुरू करते हैं और उसके बाद भारतीय बाजार के एक्शन पर जाएंगे। सो यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, बीती रात हमने देखा कि काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक में भी अच्छा खासा एक्शन, क्लोजिंग जो है काफी अच्छी रही और साथ ही S&P 500 और डाउ जोन्स में भी एक्शन के साथ ही कामकाज दिखा। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, वहां पर कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि आने वाले हैं, जैसे कि यूएस के इन्फ्लेशन डेटा विच आर अवेटेड टुडे। उससे ठीक पहले कल हमने देखा कि बाजार में एक्शन देखने को मिला और साथ ही फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो कि कल आने वाला है, तो उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है कि गुरुवार शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट हमने देखा कि विदेशी बाजार में यूएस मार्केट्स में काफी मजबूती देखने को मिली बीती रात जब मार्केट्स क्लोज हुए। तो क्लियरली वहां से एक्शन है। एशियाई बाजार की शुरुआत की अगर बात करें, गिफ्ट निफ्टी इनफैक्ट याद कीजिए, गिफ्ट निफ्टी में हमने देखा था एक्शन के साथ शुरुआत होती हुई दिखी, विच अगेन वाज अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स। पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि विदेशी बाजार के संकेत जो है भारतीय बाजार के लिए या भारतीय बाजार के हक में नजर आ रहे हैं, वहां से सपोर्ट मिल रहे हैं। एशियाई बाजार में भी हमने देखा हरे निशान के साथ, चाहे फिर निक्कई हो, हांगकांग के बाजार हो, कॉस्पी हो, हर तरफ हमने देखा ऑलमोस्ट आधे % से लेकर 1% तक की मजबूती के साथ ही पॉइंट वाइज काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। सो क्लियरली इंडिकेशंस पॉजिटिव थे भारतीय बाजार के लिए विदेशी मार्केट से। एनर्जी पैक की अगर बात करें ऑन द कमोडिटी फ्रंट, ब्रेंट क्रूड ऑयल की चाल $76 प्रति बैरल, $76 पर बैरल के लेवल्स के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगेन अहेड ऑफ द की इकोनॉमिक डेटा जो कि यूएस से आने वाले हैं, और साथ ही विदेशी बाजार में ही अगर आप देखेंगे बुलियन मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए। और इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस की अगर बात करें, सो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस जो है मोमेंटम वहां पर है, लेकिन वहां पर मोमेंटम जो है नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा है। गिरावट जो है वो हावी होती है, वॉलेटिलिटी इनफैक्ट कहना चाहिए, क्योंकि विदेशी बाजार में और घरेलू बाजार में सेफ हेवन कमोडिटीज में एक इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स अ लॉट वुड हैपन, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, इन्फ्लेशन के डेटा है और इन्फ्लेशन प्रिंट जो कि आज आती हुई दिखेगी, उसके बाद कमोडिटी मार्केट्स में पर्टिकुलरली नॉन एग्री कमोडिटी में भी एक उसका इंपैक्ट दिख सकता है। और ऑफ कोर्स आज शाम जब यूएस के मार्केट्स खुलेंगे वहां पर भी एक इंपैक्ट आ सकती है। ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त सिनेरियो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और उसी का असर है जो कि हमने देखा। इनफैक्ट भारतीय बाजार की तो अपनी ही तेजी के सेंटिमेंट्स ट्रिगर्स भी हैं। इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई हिट करते हुए कल सोमवार की शुरुआत काफी अच्छी उन्होंने की। ऑफ कोर्स निफ्टी डिड क्रॉस 21,000 मार्क ड्यूरिंग मंडे सेशन, और आज के सेशन में भी देखें तो इसी तरह का प्रोमिनेंस जो है वो देखने को मिला। देयर वाज नो डिफरेंस। आज के सेशन में भी हमने देखा कि निफ्टी में अनदर ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिले, 21,037 21,037 के लेवल्स हमने देखे। सो क्लियरली एक नया उच्चतम स्तर कल नए हफ्ते की शुरुआत में। ध्यान रखिए दिसंबर का ये दूसरा हफ्ता कह सकते हैं और दूसरे हफ्ते की शुरुआत काफी अच्छी खासी हुई है धुआंधार शुरुआत के साथ। ट्यूसडे सेशन भी अगर आप देखें मंडे की ही तरह एक्शन पैक नजर आ रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि पूरा हफ्ता जो है इसी तरह से मजबूती दिखाए। ऑफ कोर्स सैंटा क्लॉज रैली बिफोर क्रिसमस और ड्यूरिंग क्रिसमस भी हम देख पाए। इन टर्म्स ऑफ टॉप गेनर्स, अब स्टॉक स्पेसिफिक चाल की अगर बात करें, डॉक्टर रेड्डीज, HDFC लाइफ, बजाज ऑटो, ये सारे के सारे स्टॉक्स है जो कि मजबूती के साथ ग्रीन सिग्नल्स दिखा रहे हैं। और इनके विपरीत अगर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल, L&T, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स है जहां पर माइनर कट्स देखने को मिल रहे हैं, तो बिकवाली का दबाव यहाँ पर आप देख पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स की अगर बात करें, निफ्टी मीडिया, निफ्टी IT और फार्मा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंसिव्स तो हैं ही, लेकिन बाजार की तेजी में भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा ऑन दी ऑपोजिट साइड अगर देखिए जो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट मीडिया पिछले कुछ दिनों से काफी हद तक फोकस में है, क्योंकि मीडिया स्पेस में काफी एक्शन दिख रहा है। सो क्लियरली ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो सेक्टर स्पेसिफिक चाल भी बाजार की एक तरफा मजबूती के साथ ही दिख रही है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, हो सकता है गेंस कम हो, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि भारी गिरावट देख रहा है, क्योंकि बाजार का अंडरटोन और सेंटिमेंट ही बुलिश हो इस वक्त तो नजर आ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट स्पेस की अगर बात करें, निफ्टी माइक्रो कैप और निफ्टी स्मॉल कैप पर नजर रखिएगा, क्योंकि निफ्टी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गेन्स नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स मिड कैप में भी कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ बकेट्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए, लेकिन ये टाइम जो है ब्रॉडर मार्केट्स में पर्टिकुलरली माइक्रो कैप और स्मॉल कैप पर नजर डालने का है। सो इस पर जरूर ध्यान रखें। ब्लू चिप या कह सकते हैं कि बिगर इंडिसेस भी परफॉर्म कर रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स में तो अपना एक्शन है ही।
इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, जब हमने पॉडकास्ट किया सुबह सुबह बाजार की चाल जब आपको बता रहे थे, बाजार खुलने से पहले जब संकेत आपको बता रहे थे, इन्फोसिस का जिक्र हमने किया था। इन्फोसिस में एक मैनेजमेंट चेंज अनाउंस हुआ है और अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और की मैनेजरियल पर्सनल जो है मिस्टर नीलांजन रॉय, वो रिजाइन करेंगे उनकी पोजीशन से और रेजिग्नेशन जो है वो विद इफेक्ट हो जाएगा 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 से अपनी पोजीशन से वो रिजाइन करेंगे और सब्सिक्वेंटली इन्फोसिस ने अपॉइंट किया है मिस्टर जयेश सांगराजका को उनका रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और की मैनेजरियल पर्सनल हैंडल करने के लिए, और उनकी पोजीशन जो है 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव हो जाएगी। सो क्लियरली मैनेजमेंट चेंज जिसकी अनाउंसमेंट होती हुई दिखी है और इसी के चलते हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1% के कट के साथ इन्फोसिस में इस वक्त ट्रेड देखने को मिल रहा है, वॉलेटाइल मूव है। इसके सामने रेल विकास निगम लिमिटेड पर भी हमने बात की थी पॉडकास्ट में बाजार खुलने से पहले, और देखिए उसका एक इम्पैक्ट भी दिख रहा है। कंपनी ने इन पार्टनरशिप विद इस जॉइंट वेंचर पार्टनर जो कि यूआरसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सक्सेसफुली सिक्योर की है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वर्थ 543 करोड़, और ये इन्होंने मध्य प्रदेश मेट्रो प्रोजेक्ट से ये हासिल की है और इसी के चलते स्टॉक में हमने देखा 4% की मजबूती। तो आरवीएनएल के स्टॉक पर खासतौर से नजर रखें, खबर है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और इसी के चलते इस डेवलपमेंट के चलते स्टॉक में मूव है। रिलैक्सो फुटवेयर, इस पर नजर रखें क्योंकि कंपनी डिक्लेयर हुई है सक्सेसफुल बिडर फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड पार्सल अप्रोक्सीमेटली जिसका एरिया है 30 एकर्स इन साइज और ये लोकेटेड है राजस्थान में। कॉस्ट जो एक्विजिशन की कॉस्ट है 135 करोड़ आंकी जा रही है और इसी खबर के चलते हम देख रहे हैं। इनफैक्ट न्यूज़ है और न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ खास कह नहीं सकते, लेकिन स्टॉक में एक कंसर्न नजर आ रहा है। इनफैक्ट कह सकते हो वॉलेटिलिटी करेक्शन के साथ आधे से 1% की गिरावट। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने इनिशिएट किया है क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इन ऑर्डर टू रेज 1500 करोड़। फ्लोर प्राइस क्यूआईपी की होगी 365 रुपए प्रति शेयर, रिप्रेजेंटिंग अराउंड 13.75% कंपेयर टू द स्टॉक की जो प्रीवियस क्लोजिंग है कल की जो कि 423 रुपीज थी एनएसई पर। सो क्लियरली ये खबर है क्यूआईपी की डिटेल्स आती हुई दिख रही है। क्यूआईपी के इस खबर के चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% के गेन्स जब स्टॉक खुला, और ये गेन सब्सिक्वेंटली इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एक एक्शन के तौर पर, न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट के एक्शन के तौर पर नजर आ रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीएनसी इंफ्राटेक पर नजर रखें क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है रिसीप्ट ऑफ 116 करोड़ फ्रॉम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेमेंट जो है ये इन रिलेशन टू है एलिजिबल डिस्प्यूट्स जो कि रेज किए गए हैं बाय पीएनसी रायबरेली हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड जो कि पीएनसी इंफ्राटेक की ही सब्सिडरी है अंडर विवाद से विश्वास 2 स्कीम। सो इस स्कीम के तहत इन्होंने एक अनाउंसमेंट की इन ऑर्डर टू रिसीप्ट 116 करोड़। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसके तहत ये इन्होंने रिसीप्ट अनाउंस की है और पर्टिकुलरली ये इनिशिएटिव जो है वो एम करता है फैसिलिटेटिंग वन टाइम सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। सो एक खबर है और इस खबर का असर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% से 1% की गेंस के साथ न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है सारे के सारे स्टॉक्स में जो कि नजर आ रही है। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस में। सो क्लियरली मार्केट का अंडरटोन बुलिश, विदेशी बाजार से भारत को मिल रहा है सपोर्ट, भारतीय बाजार के अपने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं और साथ ही ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी जो कि डेवलपमेंटल हैं वो काफी हद तक सोने पे सुहागा साबित हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी डिटेल्स आपको पसंद आ रही है। भारतीय बाजार पर भरोसा रखें और हम पर भी भरोसा रखें। हमारी रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और आपकी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी। नमस्कार।